दिस इज विहान। लास्ट के लेक्चर्स में हम 60 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं, आज हम उससे आगे के डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपको 5 नंबर का सेगमेंट भी बता दूंगा जो आपके अटल मेडिकल एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी में आएगा। ठीक है, अभी फोकस करो क्वेश्चंस के ऊपर। नेशनल प्रोग्राम फॉर फैमिली प्लानिंग लॉन्च्ड ऑफिशियली इन द ईयर। परिवार नियोजन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम आधिकारिक तौर पर किस वर्ष शुरू किया गया था? ऑप्शंस आप सभी के सामने हैं, जल्दी से बताना है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1952 में ये शुरू किया गया था। फ्रेंड्स, अगर आपने भी अटल रिसर्च मेडिकल यूनिवर्सिटी का पेपर फिल किया है या फिल करना है तो आपने सिंपली क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, टाइम से पहले आपका पेपर निकल जाएगा इजीली। ठीक है, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट सेगमेंट ही आपको पढ़ के जाने हैं। क्लियर है? नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम इंक्लूड्स, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम में शामिल है। देखिए कौन कौन से हैं इसमें। आईसी एक्टिविटीज, एड्स एजुकेशन, यूनिवर्सिटी टॉक एड्स प्रोग्राम, या फिर ऑल ऑफ दिस। जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। सभी ने सोचना है क्योंकि आपका सोचा हुआ वेल डन होता है। ठीक है, क्योंकि आपको भी वही पेपर में करना है। ठीक है, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर, इसका सही होगा ऑल ऑफ दिस। देखिए नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम इंक्लूड्स, ये सारी एक्टिविटीज उसमें रहती चाहिए। आईसी एक्टिविटीज की बात करें, एड्स एजुकेशन की बात करें, यूनिवर्सिटी टॉक एड्स प्रोग्राम की बात करें, या फिर कोई भी। ठीक है, तो ये सारा ही इसमें रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अटल यूनिवर्सिटी का वही रीड करके जाना जो आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। नहीं पता लग रहा है, सिंपली व्हाट्सएप कर लीजिए। अंडर द WHO विजन 2020 प्रोग्राम द सेफ स्ट्रेटेजी इज अडॉप्टेड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए WHO के विजन 2020 कार्यक्रम के तहत निम्नलिखित में से किस रोग के लिए सेफ रणनीति अपनाई जाती है? ये आपको आना चाहिए। ठीक है, जल्दी से आपने सोचना है इसका सही आंसर क्या होगा। और ये काफी ज्यादा हाईलाइटेड भी रहा है। ठीक है, विजन 2020 सभी को आना चाहिए। इसका सही आंसर होगा ट्रैकोमा। ठीक है, इसमें कौन सा रोग के लिए सेफ रणनीति अपनाई जाती है? इसका सही आंसर ट्रैकोमा। क्लियर? नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी एलिफेंट फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड। देखिए आपके एग्जाम में 5 क्वेश्चन होंगे वो आपके जीके से रिलेटेड होंगे। ठीक है, जीके यानी कि एचपी जीके, सिर्फ आपको एचपी जीके ही पढ़ के जाना है। ठीक है, और एचपी जीके में किस टाइप के क्वेश्चन रीड करने हैं? जैसे कि आपका रिवर्स क्वेश्चंस हो गए। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर क्वेश्चंस हो गया। ठीक है, ये आपने पढ़ के जाना है। नए क्वेश्चंस का पता लग रहा है? ठीक है, तो आप व्हाट्सएप कर लीजिए। और एक और बात, 1 से 2 क्वेश्चंस जो होंगे वो आपकी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड होंगे, वो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में कंप्लीट कर लेंगे। मतलब 5 में से तो मैं आपको यहाँ पर तैयारी करवा दूंगा कम से कम 3 या 4 क्वेश्चंस की। ठीक है, तो आप क्वेश्चन छूटेगा नहीं आपका। ठीक है, लेकिन नर्सेस के लिए इंपॉर्टेंट सेगमेंट चल रहे हैं, आप ले सकते हैं। ठीक है, इसमें आपके टेस्ट, मॉक टेस्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सब कुछ कवर आपका हो जाएगा। आपकी फर्स्ट सैलरी भी काफी ज्यादा अच्छी यहाँ पर मिल रही है। ठीक है, तो मौका छोड़ना मत। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी एलिफेंट फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड। निम्नलिखित में से किस शहर में हाथी उत्सव मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर जयपुर। ठीक है, यानी कि डी। क्लियर? नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे, इंटरनेशनल योगा डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस निम्नलिखित पर मनाया जाता है। सभी को मालूम होगा। ठीक है, 21 कौन सा जून। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे, विच ऑफ द मोस्ट पॉपुलर क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ तमिलनाडु। तमिलनाडु का सबसे लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? देखिए 5-10 सालों से इस टाइप के क्वेश्चन हर एग्जाम में बनते आ रहे हैं। ठीक है, तो आप छोड़ नहीं सकते इन क्वेश्चंस को भी, क्योंकि हमीरपुर बोर्ड की भी अगर आपने तैयारी करनी है, कमीशन की, स्टाफ नर्स की, तो उसमें भी तो आपको पता है कि इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1 यानी कि भरतनाट्यम। क्लियर? नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे, द स्टडी ऑफ एटमोस्फेयर इज कॉल्ड। देखिए ऑप्शंस आपके सामने हैं, जियोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, मिटोलॉजी, या फिर सिस्मोलॉजी। बताइए। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर मिटोलॉजी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट हम देखेंगे, द स्टेट इन विच कोणार्क टेम्पल इज प्रेजेंट। किस राज्य में सूर्य मंदिर मौजूद है? वो है कहां पे? वेस्ट बंगाल, ओडिशा, नागालैंड, या फिर आसाम। जल्दी से बताइए। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी यानी कि ओडिशा। फ्रेंड्स, अभी भी आपके पास टाइम है अटल रिसर्च मेडिकल यूनिवर्सिटी के लिए वही पढ़ के जाना जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नहीं पता लग रहा है व्हाट्सएप कर लेना। अ 5-year-old चाइल्ड इज एडमिटेड इन अ हॉस्पिटल। ध्यान देना इस क्वेश्चंस के ऊपर। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहां पर हम देख लेते हैं क्वेश्चंस। अ 5-year-old child is admitted in hospital. The best nursing action for parents who are displaying anger and guilt is। ठीक है, 5 वर्ष का बच्चा अस्पताल में भर्ती है, क्रोध और अपराध बोध प्रदर्शित करते माता पिता के लिए सर्वोत्तम नर्सिंग क्या है? उस टाइम देखना है आपने, जो जब सिचुएशन जब ज्यादा खराब हो जाती है। ठीक है, तो क्या आपने करना है? क्या गिव पर्सनल एग्जांपल दैट द सिमिलर टू देयर सिचुएशन। आपने क्या ऐसे बताना है कि ये इस टाइप का। ठीक है, आपके सामने हिंदी में भी है। ठीक है, डिस्ट्रैक्ट देयर अटेंशन टू समथिंग लेस पेनफुल। ठीक है, एक्सप्लेन द डेंजर्स ऑफ एक्सेस एंजाइटी एंड गिल्ट, एंटिसिपेट देयर इमोशनल रिस्पॉन्स एंड एक्नॉलेज दम।
यानी कि उनकी भावनात्मक प्रतिक्रियाओं का अनुमान लगाएं। पहले तो आपको ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, ठीक है, उनका स्वीकार करें। ऐसा नहीं कि बहस करनी होती है, ठीक है, या फिर लड़ाई के ऊपर आ जाता है, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रहता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एंटिसिपेट देयर इमोशनल रिस्पॉन्सिबल एंड एक्नॉलेजमेंट देम, ठीक है, ये आपको क्लियर करना है। आप खुद भी इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया करें मेरे को आंसर देने से पहले, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रहता है। चलिए, व्हेन अ चाइल्ड इन अ, देखना ये इंपॉर्टेंट है, व्हेन अ चाइल्ड इज एन एक्यूट फेस ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल मेजर्स द नर्स शुड टेक। क्या करना चाहिए जब कोई बच्चा नेफ्रोटिक सिंड्रोम की तीव्र अवस्था में है, तो नर्स को निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक उपाय करना चाहिए। क्या, देखिए ऑप्शंस, देखिए ऑप्शंस आपके सामने हैं, ठीक है फ्रेंड्स। सबसे पहले तो क्या करना है कि बच्चे का उस टाइम क्या करना है, रोजाना बच्चे का वजन चेक करना है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। क्लियर, आई होप आपका सही आंसर हो रहे होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अर्ली फाइंडिंग अ नर्स शुड एक्सपेक्ट to observe if a patient were to develop thrombophlebitis following an intravenous infusion। बताइए निम्नलिखित में से कौन सी प्रारंभिक जांच है जो नर्स को यह देखने के लिए अपेक्षा करनी चाहिए कि क्या एक मरीज को अंतःशिरा जलसेक के बाद थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस विकसित होता है या नहीं, बताना है। जल्दी से देखिए, मॉटलिंग एंड कूलनेस, एरिथमा और हीट, लीकेज और फ्लूइड एंड नमनेस, या फिर पैलन एंड स्वेलिंग। बताइए इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका एरिथमा और हीट, ठीक है, एरिथमा एंड हीट इज द राइट आंसर। क्लियर, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, और ये काफी हाईलाइटेड है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम यहां पर देखेंगे। आई होप आपके सभी के आंसर जो है वो ठीक हो रहे होंगे। क्लियर, while providing health education in the community on prevention of osteoporosis the nurse should emphasize on। बताइए, यानी कि क्वेश्चन में ये पूछा गया है ऑस्टियोप्रोसिस की रोकथाम पर समुदाय में स्वस्थ शिक्षा प्रदान करते हुए नर्स को किस बात पर जोर देना चाहिए। क्या एलिमिनेटिंग स्मोकिंग है, मिनिमाइजेशन एक्सपोज है, रेस्ट्रिक्टिंग सोडियम इनटेक है, या फिर रेस्ट्रिक्टिंग एक्सरसाइज है। बताइए बताइए जल्दी से सोचिए इसका सही आंसर, ठीक है। आपको पता है अटल मेडिकल एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी आपको काफी अच्छा पैकेज दे रही है, स्टार्टिंग में फिक्स सैलरी 25,000 से, ठीक है, और ये ऐसा नहीं कि एक जैसी सैलरी रहेगी, इंक्रीजेस काफी ज्यादा इसमें मिलता है, ठीक है। तो छोड़ना मत इस मौके को, क्योंकि मौका बहुत अच्छा आपके पास है, पोस्ट काफी ज्यादा अच्छी है, तो पढ़ के वो चले जाओ जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका सही आंसर होगा एलिमिनेटिंग स्मोकिंग के ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान उस टाइम आपको ध्यान देना है, ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस की रोकथाम पर। क्लियर, नेक्स्ट हम यहां पर देखेंगे द डायग्नोसिस ऑफ अ पेशेंट असाइंड टू द नर्स इज राइट साइडेड हार्ट फेलियर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन नर्स कैन एक्सपेक्ट व्हाइल असेसिंग। देखिए क्वेश्चंस, देखिए क्वेश्चंस क्या बोलते हैं। नर्स को सौंपे गए रोगी का निदान दाएं तरफ की हृदय की विफलता है, आकलन करते समय निम्नलिखित में से किस स्थिति की अपेक्षा नर्स कर सकती है। बताइए, peripheral edema, decreased urinary output, shortness of breath, seizure activities। बताइए द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर peripheral edema, ठीक है। द डायग्नोसिस ऑफ अ पेशेंट असाइंड टू द नर्स इज राइट साइडेड हार्ट फेलियर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन अ नर्स कैन एक्सपेक्ट व्हाइल असेसिंग peripheral edema इज द राइट आंसर। क्लियर, नेक्स्ट हम यहां पर देखेंगे A woman is diagnosed who have served animal when the hemoglobin is below। ठीक है, बताइए हीमोग्लोबिन डैश से कम होने पर एक महिला को गंभीर एनीमिया होने का पता चलता है। देखिए जल्दी, ये तो सभी को आना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन मैं रिपीट कर देता हूं। A woman is diagnosed to have served anemia when the hemoglobin is below। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, 7GL-DL। नेक्स्ट हम यहां पर देखेंगे फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यूज दैट इज अटैच्ड टू बोन एट द जॉइंट इज कॉल्ड। लचीले संयोजी ऊतक जो हड्डी से जुड़े होते हैं, लचीलापन, उसको क्या कहते हैं, लचीली हड्डी। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1 यानी कि कार्टिलेज इसका सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट यहाँ पर हम देखेंगे वैक्सीन टू कंट्रोल डायरिया इज, दस्त को नियंत्रित करने का टीका कौन सा है, बताना है। ऑप्शन सभी के सामने है। इसका सही आंसर होगा रोटावायरस। ऑप्शंस आप सभी के सामने थे, न्यूमोकोकल, रोटावायरस, सॉल्क, एचआईवी, ठीक है। इसका सही आंसर होगा दस्त को नियंत्रित करने का टीका है रोटावायरस। नेक्स्ट देखते हैं द प्रायोरिटी, देखिए क्वेश्चंस के ऊपर आया करो, ठीक है। द प्रायोरिटी इंटरवेंशंस अंडर एडोलसेंट हेल्थ प्रोग्राम आर, देखिए क्वेश्चन देखिए, क्या आयरन एंड फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन, मेंस्ट्रुअल हाइजीन, प्रिवेंटिंग हेल्थ चेकअप्स, ऑल ऑफ दीज। किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत प्राथमिकता वाले हस्तक्षेप हैं, इंटरवेंशंस अंडर एडोलसेंट हेल्थ प्रोग्राम आर। इसका सही आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, ये सभी है, ठीक है। नेक्स्ट हम यहां पर देखते हैं द की एक्टिविटीज अंडर मेंस्ट्रुअल हाइजीन स्कीम आर, मासिक धर्म स्वच्छता योजना के तहत प्रमुख गतिविधियां हैं। इसका सही आंसर आपने देखना है सेफ डिस्पोजल ऑफ सैनिटरी नैपकिन, सोर्सिंग एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ सैनिटरी नैपकिन्स, स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैनिटरी नैपकिन्स, या फिर ऑल ऑफ दिस। इसका सही आंसर होगा, बताइए, जल्दी से सोचना है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी एन की ऑल ऑफ दिस, ये सारे हैं, ठीक है। मासिक धर्म स्वच्छता योजना के तहत ये सारी गतिविधियां, सारी एक्टिविटीज है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर रूट्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एचआईवी वायरस एक्सेप्ट, देखना है निम्नलिखित में से सभी एचआईवी वायरस के संचरण के मार्ग हैं सिवाय, देखना है वो ऐसा कौन सा है जिसके बिना नहीं है, ठीक है। सेक्सुअल ट्रांसमिशन बिल्कुल है, ब्लड कॉन्टैक्ट है, फोमाइट ट्रांसमिशन, मैटरनल फेटल ट्रांसमिशन, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। यानी कि फोमाइट ट्रांसमिशन, इसका मतलब इसको छोड़ के बाकी सारे इनसे एचआईवी फैलता है, ठीक है। ये रूट्स ऑफ ट्रांसमिशन है, क्लियर। नेक्स्ट हम यहां पर देखेंगे इम्पेयरमेंट ऑफ हार्ट फंक्शन ड्यू टू इंडिकेट ब्लड फ्लो टू द हार्ट कंपेयर टू इट्स नीड्स कॉज्ड बाय ऑब्स्ट्रक्टिव चेंजेस इन द कोरोनरी सर्कुलेशन ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड, हृदय में अपर्याप्त रक्त प्रवाह के कारण हृदय की कार्यक्षमता में कमी, जो हृदय के हिंदी के वर्ड्स थोड़ा सा टिपिकल रहता है, इसलिए मैं कहता हूँ कि इंग्लिश में आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी चाहिए, ठीक है। और आपने भी इंग्लिश में किया होगा ये सारी चीज़ें। हार्ट फेलियर, कोरोनरी हार्ट डिसीज, न्यूमोनिया, या फिर पल्मोनरी फेलियर, बताना है इसका सही आंसर। इम्पेयरमेंट ऑफ हार्ट फंक्शंस ड्यू टू इंडिकेट ब्लड फ्लो to the heart compared to its needs, changes in the coronary circulations of the heat is called, that is the right answer is option number B, यानी कि coronary heat disease, ठीक है। अब आपने करना क्या है, सिंपली आप व्हाट्सएप कर लीजिए, ठीक है, और ये सारे क्वेश्चंस, सारे इंपॉर्टेंट सेगमेंट ले लीजिए एग्जाम हॉल में जाने से पहले। 9 तारीख को आपका पेपर है, ठीक है। आप बहुत कुछ यहाँ पर अचीव कर सकते हैं, क्योंकि आप पेपर जब देखोगे, ठीक है, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आप खुद बोलोगे कि अच्छा हुआ हमने टाइम से पहले क्वेश्चंस ये सारे रीड कर लिए थे, ठीक है। तो मौका छोड़ना मत, काफ़ी अच्छा यहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, क्योंकि पोस्ट्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं, मौका छोड़ना मत, ठीक है। क्योंकि मौका छूटा, अभी कह रहा हूँ बहुत कुछ छूट जाएगा काफ़ी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हैंडसम चल रही है, ठीक है। ये ऐसी ऐसी वैकेंसीज बार बार नहीं आती हैं, ठीक है। ये आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपको, तो व्हाट्सएप कर लेना। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे 5 क्वेश्चंस का जीके सेक्शन, जो इंपॉर्टेंट रहेगा, जहां से 3 क्वेश्चंस तो मैं आपके क्लियर करवा दूंगा, ठीक है। चलिए इसी के साथ जय हिंद, जय हिमाचल।